हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, वो लेके आया हूँ व्हाट इज द ग्रेन फ्लो। ग्रेन फ्लो क्या होता है? फोर्जेबल पार्ट हो या नॉर्मल पार्ट हो, फोर्जिंग किया हुआ पार्ट हो, हॉट फोर्जिंग हो, कोल्ड फोर्जिंग हो, कोई भी फोर्जिंग हो, उसमें हम ग्रेन फ्लो कैसे चेक करते हैं और ग्रेन फ्लो होता क्या है, ग्रेन फ्लो कैसे चेक करते हैं, ग्रेन फ्लो का सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊं। तो दोस्तों, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइक करो, प्रेस करो बेल आइकन को, जो कि वो आपको मेरी हर वीडियो का अपडेट देता रहेगा। नई वीडियो जैसे ही मैं डालूंगा वो आपको अपडेट देता रहेगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो रेगुलर देखने वाले हो दोस्तों, वो आप देखो और क्या कमी है मेरे समझाने में, वो मेरे को जरूर बताओ कमेंट के थ्रू। मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। और आप लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, तो आज जो मेरा टॉपिक है मेरे YouTube चैनल में, मेरे वीडियो में, जो आज मैं टॉपिक लेके आया हूं मेटलर्जी विद विकास में, वो लेके आया हूं ग्रेन फ्लो। तो दोस्तों, ये कुछ इमेज मैंने बनाई है, आप देखो, ये इमेज मैंने बनाया है। इमेज से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। ये फोर्जिंग किया हुआ पार्ट है, देखो। तो दोस्तों, आज ग्रेन फ्लो के बारे में बताऊंगा आपको कि ग्रेन फ्लो क्या होता है। दोस्तों, जो हमारी ये वेन्स होती है ना, जो हमारे हाथों में जो नसें होती हैं, वेन्स, ये देखो, अगर देखोगे आप तो ऐसे सीधी सीधी होती हैं, तो सिंपल वही है ग्रेन का भी। इसको हम एक टेक्निकल वर्ड और बोलते हैं, कंटूर ऑफ फ्लो। जो हमारा ये कंटूर है, जो हमारी ग्रेन्स है ना, इनका फ्लो कैसा है? अनइवन तो नहीं है, वन साइडेड नहीं, वन साइडेड तो नहीं है, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये इस तरीके से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऐसे है, फिर एक ऐसे है, फिर एक ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल दोस्तों, जो हमारे ग्रेन्स हैं, जो हमारी वेन्स हैं पार्ट के अंदर, जो हमारा फोर्जिंग का फोर्जिंग का साइड है, वो हमारा किस साइड है? वन साइड है, टू साइड है? सिंपल हम यही देखते हैं। तो जब हम फोर्जिंग करते हैं, इसको आप 2D में, ये 2D में है, आप 3D में अगर इसको देखने की कोशिश करें टॉप व्यू में, तो आप ये देखिए कि फोर्जिंग हमारा एक साइड लगा और ये साइड आके हेड बन गया। तो हमारी सारी फोर्जिंग का प्रेशर हमारा इधर आ गया, इसलिए ये चीजें जो है, ये जो हमारे ग्रेन्स है वो देखिए फोल्ड हो गए हैं, वो मुड़ गए, वो शेप ले लिए हैं। तो सिंपल यही है, जो हमारा ग्रेन्स है वो शेप ले लिया है, शेप ले लिया इन द सेंस इधर प्रेशर लगा, इधर काफी प्रेशर लगा, तो ये हमारे फोल्ड हो गए। देखिए ये फोल्ड हुए हैं, लेकिन सारे यूनिफॉर्म, आप देखो, है सारे यूनिफॉर्म। सिंपल यही है। तो दोस्तों, क्या होता है ग्रेन फ्लो? सिंपल है कि फ्लो, ग्रेन्स का फ्लो कैसा है, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, बस। और इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, ये हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसके बाद अब इसका हम सैंपल कैसे प्रिपेयर करेंगे? सबसे बड़ा चीज दिमाग में आता है, सैंपल कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सैंपल प्रिपेयर करने का जो तरीका है दोस्तों, ये मान लो ये सैंपल है, मैंने एक बना रखा है, आपको समझाने के लिए बना रखा है। ये मान लो एक सैंपल है, ऐसे ही बना हुआ सैंपल है। आप इसको एकदम ऐसे हाफ हाफ कर लो, इस तरीके से, इस तरीके से आप पूरा हाफ हाफ कर लो, ऐसे बिल्कुल हाफ हाफ कर लो। जो साइड आपका सही हो, चाहे ये साइड चाहे ये साइड, आपका जो भी साइड सही है, इस साइड का आप सैंपल ले लो, सैंपल ले लो। सैंपल को कट कर लिए हो, कट करके जो साइड सही है आपने ऐसे लिया, इसको ऐसे काट लिया, ऐसे काट लिया। जो साइड आपका सही है उस साइड लेके आप इसको ग्राइंडिंग कर लो। ग्राइंडिंग करने के बाद सरफेस को आपने लेवल में ले लिया, ग्राइंडिंग किया, 80 ग्रिड या 60 ग्रिड पे आप बेल्ट पे आप ग्राइंड कर लो। ग्राइंड करके सरफेस को लेवल कर लो। सरफेस को इसलिए लेवल करेंगे दोस्तों,
अगर हम सरफेस को लेवल नहीं करेंगे तो क्या होगा, गड्ढे गड्ढे रहेंगे, कहीं हमारा उठा हुआ रहेगा पीस, कहीं बैठा हुआ रहेगा, यानी जिग जैग फॉर्म में रहेगा। जब हम कटिंग करेंगे तो कटिंग में क्या होता है दोस्तों, कहीं हल्का फुल्का टिल्ट हो जाता है पीस। जब टिल्ट हो जाता है तो उसी टिल्ट को खत्म करने के लिए, टेपर को खत्म करने के लिए हमें ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। सिंपल। तो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद सरफेस को लेवल कर लेंगे। लेवल करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा स्पेसिमेन रेडी हो गया, हमने लेवल कर लिया इसको ग्राइंडिंग करके, ये लेवल कर लिया। लेवल करने के बाद अब हमारे दिमाग में आएगा, अब हम इसको रखें कैसे यार, हमने तो ऐसे कर लिया, हम ऐसे डायरेक्ट देख ले, एचिंग सॉल्यूशन डाल दे डायरेक्ट देख ले, नहीं, इसमें एचिंग सॉल्यूशन का कोई काम नहीं है। इसमें हमारा जो काम है वो है कि हमारा स्पेसिमेन रेडी है। अब हम सैंपल को डिप करेंगे एसिड में। अब जो एसिड सॉल्यूशन बनाएंगे दोस्तों, वो कैसे बनाएंगे, जो एसिड सॉल्यूशन बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, तो वो बनाने का सिंपल तरीका है दोस्तों। ये हमने कटिंग करके आपको सैंपल दिखा दिया, सैंपल रेडी हो गया। अब आपको मैं जो आपका इचिंग सॉल्यूशन है वो है आपका, सॉरी, जो आपका एसिड सॉल्यूशन है वो है आपका H2O 50%, HCl 50%, दोनों को मिला लो, 100% का सॉल्यूशन आपका बन गया। ये आप बीकर में बना लो, है ना, बीकर में बना लो या ग्लास में बना लो, जो भी आपको सुटेबल लगे, कांच का कोई भी चीज हो। 50% पानी, 50% HCl, इतना लो दोस्तों, इतना सॉल्यूशन लो कि आपका पार्ट इजिली डिप हो जाए। जब आपका पार्ट डिप हो जाएगा तो क्या लगेगा कि आपका पार्ट डिप हो गया। डिप होने के बाद आप क्या करोगे, ये पार्ट आपने काटा है, काट के आपने इसमें लग दिया, 50% पानी, 50% हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लैब ग्रेड। ये ध्यान रखना दोस्तों, लैब ग्रेड का एसिड यूज करना है आपको। उसके बाद आप लैब ग्रेड का एसिड, आपने 50% पानी, 50% हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने ले लिया। अब आप क्या करोगे, आप इसको बीकर में लेके पार्ट को आप इस तरीके से रखोगे, जिस साइड आपने ग्राइंड कर रखा है वो सतह आपके ऊपर रहेगी, वो नीचे नहीं रहेगी, वो आपके ऊपर रहेगी। नीचे इसलिए नहीं रहेगी दोस्तों कि नीचे जिस समय आपकी इम्प्योरिटी आएंगी, जिस समय आपका वो बॉयल करेगा, जो HCl जब बॉयल करेगा तो जो इम्प्योरिटी उसमें से निकलेगी पार्ट में से, वो सारी नीचे आके बैठेंगी, तो वो कहीं ना कहीं आपकी इस लेवल पे आके चिपकने का ज्यादा चांस रहेगा। तो इसलिए आप इसको ऐसे रखोगे तो ये बगल से सब आपकी इम्प्योरिटी नीचे होती चली जाएंगी और आपका जो ग्राइंडिंग एरिया है वो ऐसे रहेगा, बिल्कुल प्लेन रहेगा। आप इसको जब उसमें रख दो, बीकर में पार्ट को डिप कर दो, ये इंश्योर कर लो पूरा पार्ट आपका डिप होना चाहिए, ठीक है। अब जब आपने पार्ट को डिप कर दिया तो आपको क्या करना है, 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड में आप 10 मिनट बॉयल करो। बॉयल किस पे करोगे, आपके पास बॉयल करने के लिए हॉट प्लेट होगा, हॉट प्लेट नहीं है तो मफल फर्नेस में, आप मफल फर्नेस में सेट कर दो 70 to 80 डिग्री। 80 डिग्री आप सेट करके छोड़ दो। अब उसमें आप पार्ट को रख दो, बॉयल करो 10 मिनट। 10 मिनट आप बॉयल करो। जब आप 10 मिनट बॉयल करो, बॉयल इसलिए करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाए, थोड़ा सा जल्दी एसिड गर्म हो जाए, जल्दी से आपका फ्लो, जल्दी से आपके पार्ट को क्लीन कर दे। सिंपल एसिड में इसीलिए रखते हैं, क्लीन करने के लिए, विजिबिलिटी अच्छी हो जाए, इसीलिए एसिड करते हैं। तो आप 70 to 80 डिग्री में आप रखो, 10 मिनट के लिए बॉयल कर दो। अगर आप बॉयल नहीं करना चाहते हो तो आप ये टाइम अपना बढ़ा दो, इसको आप 20 मिनट कर दो। 20 मिनट बॉयल मत करो, कोई बात नहीं, आपके पास हॉट प्लेट नहीं है, आपके पास बॉयल करने का जुगाड़ नहीं है, आप 20 मिनट रख दो। 20 मिनट रखोगे, उसके बाद आप देखोगे 20 मिनट के बाद आप पार्ट को निकालो, एसिड में बॉयल होना बंद हो जाए, बुलबुले जो बन रहे हैं उसके अंदर बबल्स बन रहे हैं वो बंद हो जाए। उसके बाद आप उसको फोर्सेप या टोंग की हेल्प से आप पार्ट को निकाल लो। हाथ से डायरेक्ट मत निकालना दोस्तों, क्योंकि HCl होता है, HCl खतरनाक होता है, तो डायरेक्ट आपका स्किन कांटेक्ट में आएगा तो आपको ज्यादा इश्यू हो सकता है स्किन में।
तो आप कोई भी टेस्ट करो, कोई भी काम करो, आप सेफ्टी फर्स्ट लेके चलो। तो अगर आप हाथ भी डालने की कोशिश करो तो आप सर्जिकल ग्लव्स पहन लो, सर्जिकल ग्लव्स पहन के तब आप उसमें डाल दो हाथ, नो इश्यू। बट अवॉइड करो कि सर्जिकल ग्लव्स तो पहनो ही पहनो, उसके साथ आप टोंग और फॉर्सेप की हेल्प से आप पार्ट को निकालो। पार्ट को निकाल के आप वॉश करो, रनिंग वाटर, टैप वाटर, कोई भी पानी हो आपके पास लैब में, आप उससे वॉश करो। वॉश करने के बाद जब आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का कंटूर ऑफ फ्लो दिखेगा, कंटूर ऑफ फ्लो दिखेगा। तो इस तरीके का जो कंटूर ऑफ फ्लो दिखता है दोस्तों, यही हमारा ग्रेन्स होता है, यही हमारा ग्रेन्स होता है। जो ये कंटूर ऑफ फ्लो होता है यही हमारा ग्रेन्स होता है। अब ये जो फ्लो है, ये देखना है दोस्तों, आपका फ्लो आपका ये यूनिफॉर्म है कि नहीं है, एक तरीके का है कि नहीं। अच्छा, एक चीज और देखना है, आपको पूरा फ्लो आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे, बट एक जगह आप आके देखो आपका फ्लो ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ऐसे क्यों हुआ है कि जब फोर्जिंग हुआ है, पार्ट फोर्ज हुआ तो पूरी फोर्जिंग का जो प्रेशर आया है वो इधर आया है, हेड पे आया है। तो हेड पे आया है तो इसलिए यहाँ पे आपका कंट्रोल जाके फोल्ड हो गया है। ये बेटर है, ये बहुत अच्छा है। आपका जो ये ग्रेन फ्लो बना हुआ है, ये बहुत अच्छा ग्रेन फ्लो बना हुआ है, बिल्कुल यूनिफॉर्म बना हुआ है। तो दोस्तों ये है आपका ग्रेन फ्लो। अब इसको आप चेक कैसे करोगे? आप इसको चेक करो स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप पे। आपने वॉश कर लिया, वॉश करके आप स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप में आप इसको चेक करो। जब आप स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप में चेक करोगे तो आपको पूरी क्लियरिटी आएगी कि ये हमारा ग्रेन्स किस फ्लो में है। वन साइड आप देखो, आप सारे यूनिफॉर्म दिखेंगे आपको। ये तो सिंपल यही है दोस्तों आपका ग्रेन फ्लो। दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन मेरा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप मेरे से कमेंट में जरूर पूछ सकते हो कि भैया मैंने अपना नंबर भी शेयर कर रखा है, मेरे से कभी कभी आप फोन करके भी आप अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हो, नो इश्यू। तो आज दोस्तों मैंने आपको बताया ग्रेन फ्लो के बारे में, ग्रेन फ्लो का सैंपल कैसे कट करेंगे, सैंपल कैसे बनाएंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, ग्रेन फ्लो चेक कैसे करेंगे। सिंपल है दोस्तों। तो ग्रेन फ्लो इन स्टील, वो चाहे आपका फोर्जिंग हो, चाहे हार्ड फोर्जिंग हो, चाहे आपका नॉर्मल सैंपल हो, जैसा भी हो, अगर आपको ग्रेन फ्लो चेक करना है तो ग्रेन फ्लो, वैसे बेसिकली जो ग्रेन फ्लो चेक होता है दोस्तों वो होता है फोर्जिंग पार्ट में ही ग्रेन फ्लो चेक होता है। अच्छा पार्ट, अच्छा ग्रेन फ्लो फोर्जिंग पार्ट में ही दिखता है। बाकी आप नॉर्मल पार्ट, ऐसे ही पार्ट में आप देख सकते हो तो आपको सिंपल ऐसी ऐसी आपको सिंगल वेन्स दिखेंगी, बट फोर्जिंग पार्ट में अच्छा दिखता है और फोर्जिंग पार्ट का ही ग्रेन फ्लो चेक होता है। ठीक है। अगर दोस्तों आपका कोई भी और भी रिक्वायरमेंट है और भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। आज के लिए आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज ग्रेन फ्लो के बारे में बताया, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।